हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य, फिर हमने वाक्य के अंग पढ़े थे और उसके बाद वाक्य के प्रकार पढ़े थे। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। निकालिए। पिछली कक्षा में हमने वाक्य के प्रकार पढ़े थे। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तारे आसमान में चमकते हैं। अगला, निषेध वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के नहीं करने का पता चलता है। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं मैगी नहीं खा सकती। अगला, प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम दूध कब पियोगे? अगला, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, शांत होकर पढ़ो। संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज धूप निकलेगी, लगता है वह रास्ता भूल गया, है ना। इच्छा वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद का बोध होता है। तुम सदैव खुश रहो, आपको नववर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। जैसे वह पढ़ता है तो पास हो जाता, अगर कार तेज न चलाते तो दुर्घटना नहीं होती। विस्मयादिबोधक वाक्य। इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं। छी छी, कितनी गंदगी है, वाह सहवाग ने क्या छक्का मारा। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार में बांटा गया है। विधानवाचक वाक्य। सबसे पहले हमने पढ़ा था विधानवाचक। विधान वाक्यवाचक मतलब जो सामान्य कथन, जिसमें सामान्य बात होती है। उन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में साधारण सी जानकारी दी जाती है। जैसे इसमें दिया गया है कि तारे आसमान में चमकते हैं, ये एक साधारण वाक्य। हम ये भी बोल सकते हैं कि आसमान नीला है, ये भी एक सामान्य वाक्य है ना। निषेधवाचक वाक्य। निषेध वाक्य मतलब किसी चीज के लिए मना करना या किसी काम के लिए मना करना। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए या मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये निषेधात्मक वाक्य हुआ। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जिसमें हम सामने वालों से प्रश्न पूछते हैं। तुम कब आओगे? क्या कल तुम जाओगे? ये क्या हुए? प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, है ना। जैसे जल्दी उठो, मैंने आज्ञा दी आपको, है ना। तुम दूध कब तक पियोगे? ये भी है, ये भी सब क्या है? शांत होकर बैठो, ये भी क्या है? आज्ञा देना। मस्ती मत करो, शरारत मत करो, ये सब क्या है? आज्ञा। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य ने किसी भी बात में संदेह उत्पन्न होना या किसी वाक्य को बोलते समय उसमें संदेह प्रकट करना। शायद आज धूप निकले, शायद आज बरसात होगी, ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य। अगला, इच्छावाचक। इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद का मतलब
इच्छावाचक मतलब इसमें शुभकामनाएं, आप किसी के लिए अच्छे शब्द बोल रहे हो, आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो या किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक। संकेत यानी जो कार्य हो रहा है उसको संकेत द्वारा, जो भी क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है उसको संकेत के द्वारा बताना, और वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो मैं पास हो जाता, ये क्या है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित है। अगर आप पढ़ते तो ही आप पास होते, ये क्रिया एक दूसरे पे आश्रित है। विस्मयादि बोधक वाक्य, इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं। छी छी कितनी गंदगी है, इस प्रकार से। ओह, आह, ये वाले शब्द भी उसी में आते हैं। ठीक है। आह, वाह, सहवाग ने क्या छक्का मारा, वाह तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी, आश्चर्य, ओह वाह तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है। ठीक है। आओ पाठ दोहराए। आओ पाठ दोहराए। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अगला, विधेय में क्रिया कर्म पूरक शब्द होते हैं। अगला, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बच्चों, आपको अर्थ के आधार पर ये पढ़ना है और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।